मिर्जापुर के हरगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी विकास की बाट जोह रही है। 1967 में हरगांव विधानसभा सीट का गठन हुआ था। तब से आज तक 14 चुनाव हो चुके हैं। जनता ने विकास की उम्मीदों को लेकर कांग्रेस, जनसंघ, जेएनपी, बीजेपी, बसपा, सपा सबको मौका दिया। एक और दो बार ही नहीं, 3-3 बार विधायक बनाया, लेकिन जनता को आज भी बस स्टेशन की दरकार है। बालिकाओं को शिक्षा के लिए इंटर और डिग्री कॉलेज नसीब नहीं है। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा देने वाली सरकार में भी खेल का एक अदद स्टेडियम नहीं है और ना ही मैदान है। कचान और बाढ़ से स्थायी समाधान की राह जनता तकते तकते थक चुकी है। सार्वजनिक सुलभ शौचालय, अच्छा चिकित्सालय जैसे विवाह स्वप्न बना हुआ है। आवारा गोवंश की समस्या कोर्ट में खाद जैसा काम कर रही है। आई इंडिया ने हरगांव सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहना चाहती है, इसको जानने का प्रयास किया। देखिए हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी की खास रिपोर्ट। रेडीमेड वस्त्र के विक्रेता नामे सिंह ने समस्याओं का जिक्र करते हुए आई इंडिया को बताया। हरगांव विधानसभा में जो विकास हुआ है उसमें आप और कितना विकास चाहते हैं और क्या क्या कमी हरगांव विधानसभा में है उसके बारे में बताएं। पहली बात तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और दुकान के आगे पानी भर जाता है, गंदगी भी रहती है और एक बस अड्डा होना चाहिए चौराहे पे। बसें रुकती नहीं है गंज में, जो बसें रुकती है सीधी चौराहे पे जाके रुक जाती है, आदमी खड़ा रह जाता है। और एक लड़कियों का स्कूल चाहिए बहुत अच्छा सा, और बाकी काम सब हो ही रहे हैं, धीरे धीरे सरकार बढ़िया काम कर रही है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नामे सिंह है। क्या व्यवसाय करते हैं? रेडीमेड की दुकान है छोटी सी। व्यापार मंडल हरगांव अध्यक्ष राकेश शेठ ने फायर स्टेशन को जरूरी बताते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। हरगांव विधानसभा के विकास के बारे में आप और क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मेरे हिसाब से हरगांव विधानसभा की जितनी भी अन्य रोडें हैं, जो नगर को छोड़ते हुए अन्य रोडें, वो बहुत ही खराब स्थिति में हैं। उनका सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि यहाँ की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, हरगांव में प्रॉपर में सुंदरीकरण होना चाहिए। रोड के बीच में डिवाइडर तो लग गए, लेकिन चौराहों पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना चौराहे बने हैं, ना कहीं ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है। यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड भी होना बहुत आवश्यक है। जब तक कि वहाँ से फायर ब्रिगेड आता है तब तक यहाँ की दुकानें या यहाँ के मकान सब स्वाहा हो चुके होते हैं। गाँवों में भी इसकी बहुत समस्या हर समय बनी रहती है। तीसरी, बालिका विद्यालय, मतलब मेरा कहने का इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से है, जो कि यहाँ पर कतई नहीं है। बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज की व्यवस्था यहाँ पर हर हाल में होनी ही चाहिए, और यही हमेशा हर चुनाव आने पर ये एजेंडा रहता है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, विधायक बन जाता है, फिर उसके बाद ये मुद्दा हमेशा के लिए भूल जाते हैं, और फिर जब दोबारा चुनाव आते हैं तो फिर ये मुद्दे याद आते हैं, तब ये कार्य हो सकते हैं। तो मेरा आश्वासन सरकार की तरफ से ये चाहता हूँ कि ये कार्य अवश्य संपन्न कराए जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको विकास से बहुत फर्क पड़ता है। क्या नाम है आपका? राकेश सेठ, व्यापार मंडल अध्यक्ष, हरगांव। व्यापारी सदर बलजीत सिंह और मयंक मिश्रा ने अपनी बातें कुछ इस तरह रखी। हरगांव में विकास की क्या क्या आवश्यकता है? हरगांव में अभी तो बहुत विकास होना बाकी है। यहाँ है ही क्या, बहुत पिछड़ा हुआ है। आपके यहाँ में स्टॉप नहीं है। आदमी कोई किसी को यूरिन जाना है तो वो मुझसे पूछता मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ है सड़क पर कोई पार्किंग की व्यवस्था है यहाँ, बताइए आप। हरगांव में विकास की तो बहुत कमियां हैं, विकास तो अभी बहुत होना बाकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कुलदीप सिंह, हरगांव चीनी व्यापारी।
हरगांव विधानसभा में विकास की क्या क्या आवश्यकता है और कौन कौन सी अभी कमी रह गई या क्या आप चाहते हैं? मेरा नाम मयंक मिश्रा है, हरगांव का निवासी हूँ और हमारी दुकान का नाम है अन्नपूर्णा वस्त्रलोक। हरगांव विधानसभा में एक सबसे मेन समस्या स्वास्थ्य संबंधी है। हरगांव के अंदर कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है कि रात में अगर आपको 11, साढ़े 11, 12 बजे तक के पास आसपास ज़रूरत पड़े तो उसमें कोई सुविधा मिल पाए। तो ये एक मेरा कहना है कि हरगांव में विकास के संबंध में अगर स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, यहाँ के जो भी नेता हैं वो अगर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टाउन से काफी दूर होने से समस्याएं गिनाते हुए समाज सेवी पत्रकार सुनील गुप्ता ने कहा, हरगांव विधानसभा में विकास की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या आप चाहते हैं? जी भैया, सबसे पहले मैं हरगांव विधानसभा क्षेत्र से सुनील गुप्ता। मैं समाज सेवा भी हमने करी है और पत्रकारिता भी करी है और काफ़ी प्रयास भी रत रहा हूं कि हरगांव में विकास होता रहे। इस संबंध में मेरी समझ में सबसे पहले जीवन में आदमी के स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। अगर स्वास्थ्य सही है तो आप कहीं भी किसी भी विकास को आप कर सकते हैं। और इस संबंध में हमारे यहाँ स्वास्थ्य के मामले में अभी जो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो हमारे हरगांव टाउन से, जो हमारा मेन टाउन है, और वो उससे काफ़ी दूर पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल पार करते हुए, नहर पार करते हुए बिल्कुल वीरान जगह में पड़ता है। हालांकि वहाँ पे मिल कॉलोनी है, लेकिन इधर इस क्षेत्र का आदमी नगर पंचायत क्षेत्र जो पुरानी बस्ती है और गंज वार्ड है, ये तीरथ वार्ड है, इससे काफ़ी कम से कम वो 2-3 किलोमीटर का उसका दायरा पड़ता है। तो रात बिरात अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसके लिए थोड़ी सी समस्या पड़ती है। और इसके पहले ये पीएससी के रूप में यहाँ पे ब्लॉक के आगे पे दतीली मार्ग पे ये था। इसका भवन भी जर्जर स्थिति में है। उसके आगे एक उपकेंद्र भी बनाया गया था स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से, लेकिन वो निष्प्रयोजन पड़ा हुआ है। तो अगर उसमें हमारा सुझाव है कि यदि सरकार ध्यान दे या शासन प्रशासन ध्यान दे या स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे तो उसमें जो है ये एक स्टाफ नर्स और एक डॉक्टर की ड्यूटी ओपीडी के रूप में कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे कि इधर का जो ग्रामीण है, इधर का ग्रामीण क्षेत्र का भी आदमी और जो हमारे टाउन का भी आदमी है वो बराबर अपनी स्वास्थ्य को लेकर के, किसी के खांसी है, किसी के जुकाम है, या कोई इस समय तो वैसे भी कोरोना काल चल रहा है तो उसमें आदमी को यही नहीं मालूम होता है कि हमारे खांसी है कि जुकाम है कि क्या कोरोना हो गया है, तो उससे थोड़ा सा आदमी भयभीत हो जाता है। तो हमारा एक मानना है कि अगर हरगांव का विकास करना, सबसे पहले स्वास्थ्य के संबंध में ये शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। दूसरा बिंदु हमारा आता है शिक्षा। शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ पहली बात तो यह है कि ITI है, डिप्लोमा है, इस तरीके से सरकारी कोई सुविधाएं हरगांव में नहीं हैं। इंटर कॉलेज तो है लेकिन वो को एजुकेटेड है, को एजुकेशन का है। हम और हमारे हरगांव वासी बहुत दिन से मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन किसी विधायक और सांसद ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे लड़कियों का हाई स्कूल और इंटर कॉलेज लड़कियों का अलग से होना चाहिए। और डिग्री कॉलेज भी नहीं है। डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए, भले ही कोई एजुकेशन का हो, तब भी काम चल जाएगा। तो हमारा मतलब है सरकार कभी ये ध्यान नहीं देती है कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। हमारे हरगांव में रोडवेज का जो बस अड्डा है वो कहीं पर नहीं है, और हमारे यहाँ जो डेली अप डाउन करने वाले बहुत से। हरगांव में खेल मैदान और गौरी शंकर मंदिर का सौंदर्यीकरण जरूरी बताते हुए व्यापारी नवीनतम शुक्ला व पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुणेश त्रिपाठी ने कहा, हरगांव में विकास की और कौन सी बहुत सी आवश्यकताएं हैं और क्या क्या चाहते हैं आप? हरगांव में गौरी शंकर बाबा का इतना प्राचीन मंदिर है, हम लोग चाहते हैं कि उसका जीर्णोद्धार हो और भैया अच्छी तरीके से उसका प्रांगण जो है सौंदर्यीकरण किया जाए, प्रांगण का, तीर्थ का, और युवाओं के खेलने के लिए जो है खेल कूद का एक मैदान स्टेडियम टाइप में हरगांव में होना चाहिए। और बस अड्डे की एक व्यवस्था, बस के लिए वहाँ के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी सफाई पे ध्यान देना
बहुत आवश्यक है गाँव में। क्या नाम है आपका? नवनीत शुक्ला, हरगांव। हरगांव विधानसभा में विकास की क्या क्या आवश्यकताएं हैं या कौन से विकास अभी तक नहीं हो पाए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? हरगांव नगर पंचायत है जो मुख्य मार्ग पर बसी हुई है, स्टेट हाईवे पर। यहाँ पर गौरी शंकर बाबा मंदिर का बहुत बड़ी मान्यता है और इतना सब होने के बावजूद एक पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर राही गेस्ट हाउस के रूप में विकसित करने की योजना थी, जहाँ पर वहाँ पर आज सुअर लौट रहे हैं। और यदि ये योजना फलीभूत होती तो दूर दराज के यात्रियों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था होती, उत्तम जलपान की व्यवस्था होती। अब यहाँ मुख्य मार्ग पर छोटे छोटे जगह केंद्र यहाँ मुख्य मार्ग पर होने के बावजूद यहाँ पर कोई विशेष इस टाइप की सुविधा नहीं है कि आदमी रायबरेली यदि जाया जाए तो सड़कों पर है। यहाँ कोई एक ऐसा स्थान नहीं अभी तक हो पाया जो परिवार सहित जहाँ पर लोग बैठ करके त्योहारों पे एंजॉय कर सकें, खा पी सकें, ऐसी कोई व्यवस्था की भारी कमी है। और पानी की टंकी भी यहाँ लगाई गई थी, माननीय जनार्दन प्रसाद मिश्र जी सांसद थे तब, लेकिन आज तक कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और सुलभ कॉम्प्लेक्स चौराहे पर आज तक नहीं लग पाया। ये नगर पंचायत धन का दुरुपयोग इधर उधर करते घूम रहे हैं, लेकिन जिन पर खर्च होना चाहिए, जो योजनाएं जनता के हित में, जनहित में लग जाए, ऐसा इनकी सोच इस टाइप से या तो है नहीं, और या यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीन रहे जो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाए। अब हम इस माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार हरगांव चौराहे को विकसित करे। 4 लेन सड़क होने के बावजूद यहाँ पर उस टाइप से चौराहा भी विकसित हो, सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था बने और चौराहे पर दूर दूर से नेपाल तक के और उधर पीलीभीत तक के यात्री इसी मार्ग से गुजरते हैं, जिनको यहाँ पर रुकने बैठने ठहरने की एक अच्छी व्यवस्था हो, एक सुंदर खान पान की व्यवस्था हो जाए तो हमारा हरगांव का और नाम होगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हम अरुणेश त्रिपाठी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरगांव। गांजरी इलाके में कटान की समस्या को गंभीर बताते हुए पूर्व प्रधान अमरजीत सिंह बाटू कहते हैं, हरगांव विधानसभा में विकास की अभी और क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या विकास होना चाहिए, बताएं। विकास के क्षेत्र में अगर हरगांव का देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी तक रही है बालिका शिक्षा को लेकर। एक बालिका महाविद्यालय जो गवर्नमेंटेड होना चाहिए यहाँ पर, जिनसे बालिकाओं को शिक्षा मिले। दूसरी तरफ जैसे अभी आप चले जाइए गांजर क्षेत्र में, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो नदी का कटान होता है, बाढ़ क्षेत्र है हमारा हरगांव विधानसभा, वहाँ पर जितना भी हरगांव क्या लगा के जितना भी विधानसभा क्षेत्र का है वहाँ पर एक बंधा बनना चाहिए। काफ़ी काम हुआ भी है, लेकिन अगर सबसे बड़ी समस्या अगर हमारे सामने है तो बंधे की है। वहाँ पर जो बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। रह गई हमारे क्षेत्र की बात, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं क्योटिकला और उमरिया यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो एक ये रोड जाती है सुरजीपारा होते हुए, बहुत दिनों से यहाँ पर एक पुलिया है जहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए हैं और काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। इस रोड को चौड़ाई करना चाहिए और इसको ले जाकर लगुचा वाली लखीमपुर रोड पर मिलाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गन्ना का क्षेत्र उधर से भी आता है, काफ़ी यातायात भी होता है और वो पुलिया बहुत ही गलत जगह पर है जो बननी चाहिए। और कुछ पर्यावरण के क्षेत्र में भी सुधार होने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे वहाँ मिल एरिया है और मिल एरिया के साथ में काफ़ी प्रदूषण भी रहता है, तो पानी के लिए जो टंकियाँ गांव में बन रही वो तो बहुत ही बड़ा कार्य, बहुत अच्छा कार्य है। उसके साथ में जो ये धूल और मिट्टी के कण इधर जो गुरुदेव नगर में भी समस्याएं रहती हैं, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। एक समस्या और हमारे सामने है जो कि
कभी हर गांव में जाम लगती थी तो एक रोड थी सुरजीपारा होते हुए हम लोग निकलते थे, ओएल की रोड को जोड़ते हुए पकड़ते थे, वहां पर रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दी गई है। उस रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने का मतलब 100 गाँव का रास्ता बंद है। तो और आगे जो और अंडरब्रिज बना है उसमें लगातार पानी भरा रहता है। तो वो एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र, बहुत ही बड़ी क्षेत्र की समस्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देखकर उस समस्या को दूर करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण सड़कें हैं उन पर भी काम होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ काम करने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह बाटू। किसान मृत्युंजय सिंह ने कहा कि गौवंश सबसे बड़ी समस्या है। हरगांव विधानसभा में अभी विकास की और कितनी आवश्यकता है और कितना विकास चाहते हैं, इस पर बताएं। मेरा नाम मृत्युंजय सिंह है। हम हरगांव विकास खंड के ग्राम बड़ेलिया के निवासी हैं और समस्याएं बहुत सारी हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्री लगी है इसमें थोड़ी समस्या ये है कि मौके से पर्चियाँ नहीं मिल पाती हैं किसानों को। ये समस्या है, उनका टाइम से गन्ना नहीं बिक पाता है। और दूसरी चीज़, हमारी ग्राम सभा में हमने देखा है कि हमारी ग्राम सभा का रास्ता 4-5 गांव से होके आता है। उसमें नौनेर है, कसहा है, सरैया है, ये लोग निकलते हैं और इतना कीचड़ है कि इन लोगों ने अपना रास्ता बदल दिया है। दूसरे गांव से जाते हैं, हमारे गांव से निकलना पसंद नहीं करते हैं। अगर 60 साल का कोई बुजुर्ग उस पर पैदल जाए तो सर्तिया वो गिर ही जाएगा। और कई बार लोग मोटरसाइकिलों से भी फिसल चुके हैं। और विधायक जी, सांसद जी हमारे गांव में शुरू में आए थे, तब से तो अभी तक हम लोगों ने दर्शन नहीं किए उनके। क्या होता है, क्या समस्या है, कुछ तो सुनने नहीं आते। दूसरी चीज़, जो ये गायों का मसला है ये बहुत ही गाढ़ा है, क्योंकि हम लोगों की काफ़ी फसलें गायों को वजह से चर गई। और जो गौशाला वगैरह है ये पता नहीं कहाँ बनी, कागज़ पे बनी या मौके पे बनी, कहाँ गई, बस कम ही नहीं हो रहे हैं। और हमारे यहाँ रोड पे कम से कम 50-60 बस पड़ा रहता हर समय, जिसके कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए, लोग चोट खाते बचे। और दूसरी चीज़, थोड़ा सा मतलब गत वर्षों पिछले दिनों में यहाँ मिल वालों ने एक सुविधा दे रखी थी कि जाड़े में हर जगह ये लोग अलाव जलवाते थे। अपनी खोई वही भेज करके हर चौराहे पे एक अलाव जलाते थे, जिससे जिसके पास कपड़े नहीं थे या अच्छी सुविधाएं नहीं थी तो लोग बेचारे ताप के अपनी रात काट लेते थे या जाड़ा भगाते थे। वो सारी सुविधाएं मिल वालों ने बंद कर दी। और मिल की वजह से यहाँ प्रदूषण भी बहुत है, जिसका ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। राखी उड़ के पूरे हर गाँव में दौड़ रही है इनकी। और पानी भी बड़ा दूषित है यहाँ पे। और एक इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज भी यहाँ होना चाहिए, बहुत लोगों को मानना है। और यही सब सारी समस्याएं हैं जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, न सरकार ध्यान दे रही है, न हमारे विधायक सांसद ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सड़कों का सुधार होना चाहिए जिस पे ध्यान दिया जाए, और गौशाला पे खास ध्यान दिया जाए। हमारी मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि जो गायें हैं, गौशाला बन नहीं है, इनका पैसा आ रहा, सब कुछ आ रहा है, तो इनको पकड़ बंद कराया जाए, जिससे आपकी सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे लोग आपसे नाराज़ हैं कि गायें हमारा खेत चर जाती, हम लोग रात भर खेत बचाते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो है खेत में फसल होने दिक्कत है। सभासद दिनेश गुप्ता, पूर्व सभासद मनोज गुप्ता और पूर्व सभासद अमित मिश्रा ने अपनी बातें रखी। हरगांव विधानसभा में विकास की और क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिससे हरगांव विधानसभा अच्छी और सुंदर दिखे? हरगांव विधानसभा में नया रोडवेज बस अड्डा है और मंदिर का सौंदर्यीकरण होने की अत्यंत आवश्यकता है। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जिनमें जल निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। वो वार्ड वहाँ पे जल की भी व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन नहीं है। विगत कम से कम 8 वर्षों से पानी की व्यवस्था कोई भी नहीं है। क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता, सभासद गुरुदेव नगर। हरगांव विधानसभा में विकास की और क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या चाहते हैं आप? मैं शासन प्रशासन से बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ, बल्कि विधानसभा का जो हमारा क्षेत्रीय विधायक है मैं उससे संतुष्ट नहीं। बाकी शासन प्रशासन का जो जिले लेवल का या अदरवाइज जो शासन का है, जो गवर्नमेंट रही है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, लेकिन विधायक से संतुष्ट नहीं। उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही नगर क्षेत्र में, ना ही नगर अपने ब्लॉक पूरे ब्लॉक में। मैं उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। बाकी शासन प्रशासन का अपने हम सत्ता शासन सत्ता का जो भी है वो बिल्कुल सही है।
क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता, हरगांव से। हरगांव विधानसभा में और क्या क्या विकास की आवश्यकता है और क्या चाहते हैं आप? हमारे हरगांव में सबसे बड़ी समस्या जो है बस अड्डे की है। यात्री खड़े रहते हैं रोडों पे, औरतें बेचारी उनके खड़े होने के लिए छाह नहीं है। और हमारे हरगांव में ना तो डिग्री कॉलेज है बालिकाओं के लिए, यहाँ की लड़कियाँ लखीमपुर सीतापुर जाती हैं ट्रेन और बस में धक्के खाते हुए। तो सबसे बड़ी ज़रूरत एक विश्वविद्यालय की है। और यहाँ पे खेलने के लिए कोई भी ना तो स्टेडियम है ना कोई पार्क है, जहाँ पे गार्जियंस अपने बच्चों को ले जाके छुट्टी के दिनों में 1 घंटे व्यतीत कर लें। ऐसा कुछ हमारे हरगांव में नहीं है। और सरकार को ये चाहिए कि अगर ये व्यवस्थाएं हमारे हरगांव को उपलब्ध होती हैं, जिससे हमारा हरगांव विकास करेगा और कुछ मनोरंजन के साधन बनेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित मिश्रा है। नगर में जाम की समस्या को गंभीर बताते हुए अनीश उर्फ गुड्डू प्रधान ने क्या बताया, आप भी सुनिए। विधानसभा के विकास के लिए अभी और क्या आवश्यकताएं हैं जिससे हरगांव विधानसभा सुंदर दिखे? हरगांव विधानसभा में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जब गन्ना मिल चल जाता है तो ट्रैफिक बहुत जाम लग जाती है, चौराहे पर बहुत जाम लग जाती है, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लखीमपुर से आने वाले यात्री 2-2, 3-3 घंटा फंसे रहते हैं। और यहाँ पे बालिका इंटर कॉलेज नहीं है और सड़कें दुरुस्त होना चाहिए और RCC रोड इंटरलॉक इस चीज़ की कमी है। थोड़ा ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस, गुड्डू प्रधान, तुर्तीपुर। सूजीपारा के किसान सामून खान का स्पष्ट कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ। हरगांव विधानसभा में विकास के मामले में आप क्या क्या और चाहते हैं? हरगांव विधानसभा की बात रही, हरगांव विधानसभा में कोई पहली बार विकास ही नहीं हुआ है। विकास होने की बात है तो विकास यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल होना चाहिए। और ये हमारे वहाँ जो शुगर फैक्ट्री लगी हुई है, इस शुगर फैक्ट्री से सीजन में यात्रियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। आने जाने के लिए ट्रैफिक यहाँ हमेशा लगा रहता है। ओवरब्रिज की यहाँ आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? सामून खान, हरगांव, सूजीपारा। प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र मिश्रा, बच्चा सुमित शुक्ला और सुधांशु पांडे इंडिया से क्या बोले, आप भी सुनिए। हरगांव विधानसभा में अभी विकास की और कितनी आवश्यकता है, बताएं। अभी हरगांव, मैं पहले अपना नाम बता दूं। मेरा नाम वीरेंद्र मिश्रा है। मैं हरगांव का निवासी हूं। और हरगांव में सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हरगांव चौराहे पर कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, जो ये पिपरा के पास बॉर्डर पे, हरगांव बॉर्डर पे जो फ्लाईओवर बन रहा है वो अधूरा काफ़ी समय से पड़ा है, जिससे जाम का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। इस वक्त फैक्ट्री चल रही है तो गन्ने का ज़्यादा आवागमन है टालियों का, इसलिए बहुत ज़्यादा जाम लग रही है। उसको जल्द से जल्द कराया जाए। और सबसे बड़ा है, जो मेन रोड से गांव को रोडें जुड़ रही हैं, वो रोडें एकदम डैमेज पड़ी हैं। पता नहीं क्या किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी निधि है, विधायक निधि है, सब है, कोई किसी रोड पे काम में नहीं हुआ है। कहा जाता है गड्ढा मुक्त किया गया है, लेकिन कब किया गया पता ही नहीं चला और वो गड्ढा युक्त होती चली गई। उसके अलावा बहुत सा स्वास्थ्य सेवाओं पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एक राही गेस्ट हाउस बना हुआ था, जो यहाँ से बॉर्डर नेपाल जोड़ता है, रास्ता हमारा जो है, तो इसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और हम ये कहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ नेता या विधायक या जो भी हैं, उनको गांव-गांव जाकर संपर्क करके देखने की ज़रूरत थी। जो पब्लिक से, गांव के लोगों से समस्याएं न पूछ करके ऐसे ही सब चलता रहा।
धन्यवाद। विधानसभा के विकास में अभी क्या कमी है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता है और क्या क्या हर गांव विधानसभा में ज़रूरत है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, अब बहुत दूर तो जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हर गांव कस्बे ले लीजिएगा तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो जानी चाहिए चौराहे के अगल बगल कहीं पे। यहाँ व्यापारी भाई हमारे हैं या आने जाने वाले आगंतुक हैं, महिलाएं हैं जिनको शौच आदि की आवश्यकता होने पर पता ही नहीं कहाँ जाना पड़ जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसका समाधान किया जाना चाहिए। शौचालय की बहुत महती आवश्यकता कस्बे में है, जो चौराहे के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद में किसी दूसरी समस्या पर ध्यान दिया जाए। क्या नाम है आपका? सुमित शुक्ला। हर गाँव विधानसभा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? आज भी हर गाँव विधानसभा में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। समय समय पर यहाँ की जनता द्वारा कन्या डिग्री कॉलेज की मांग की गई कि एक कन्या डिग्री कॉलेज होना चाहिए, इसमें सुरक्षित पढ़ाई हो सके। चौराहे पे आए दिन यहाँ पर जाम लगता है। आज तक यहाँ कभी भी कोई बस अड्डे की व्यवस्था नहीं की गई। यात्री बहुत परेशान रहते हैं, जगह जगह बसें रोकी जाती हैं। इसी प्रकार की बहुत अनेकों समस्याएं अभी भी बाकी हैं, जिनका सुधार होना बाकी है। क्या नाम है आपका? सुधांशु पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।